दस्त एक बहुत ही आम समस्या है ना? अक्सर हम सोचते हैं कि कुछ गलत खा लिया होगा, लेकिन क्या हो अगर असली वजह पेट नहीं, बल्कि हमारे शरीर का वो कंट्रोल सिस्टम हो जो हर चीज को चलाता है? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। सोचिए, पेट बेचारा तो बस एक मैसेंजर है। वो तो बस उन सिग्नल्स पर रिएक्ट कर रहा है जो शरीर के कमांड सेंटर से आ रहे हैं। और अगर कमांड सेंटर में ही कोई गड़बड़ हो तो चलिए इस दिलचस्प केस की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एंडोक्राइन गट कनेक्शन की। हमें शरीर के मास्टर कंट्रोलर यानी एंडोक्राइन सिस्टम को समझना होगा। ये एक ऐसा अदृश्य धागा है जो हमारे पेट के काम करने के तरीके को कंट्रोल करता है। तो सवाल उठता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये हमारे शरीर की अपनी हार्मोनल मैसेजिंग सर्विस है। मतलब ग्रंथियों का एक पूरा नेटवर्क जो हार्मोन्स यानी केमिकल सिग्नल्स भेजकर मूड से लेकर मेटाबॉलिज्म तक सब कुछ कंट्रोल करता है। अब जरा सोचिए, अगर ये मैसेजिंग सर्विस ही हैक हो जाए और गलत या फिर जरूरत से ज्यादा मैसेज भेजने लगे तो क्या होगा? जाहिर है पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। तो हमारी जांच शुरू होती है हार्मोन बनाने वाले ट्यूमर से। ये कुछ ऐसे विद्रोही ट्यूमर्स हैं जो न सिर्फ शरीर में जगह बनाते हैं, बल्कि अपने खुद के हार्मोन बनाकर शरीर के पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क पर एक तरह से कब्जा कर लेते हैं। और ये रहे हमारे 4 मुख्य संदिग्ध। देखिए, इन सबके नाम के आखिर में ओमा लगा है, जिसका मतलब होता है ट्यूमर। गैस्ट्रिनोमा, वेपायोमा, ग्लूकागोनोमा और सोमेटोस्टैटिनोमा। इनमें से हर एक खास हार्मोन की इतनी ज्यादा मात्रा बनाने लगता है कि शरीर में उस हार्मोन की बाढ़ आ जाती है और नतीजा, शरीर का पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ओवरड्राइव मोड में चला जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी गाड़ी की जिसका एक्सेलरेटर पूरी तरह से जाम हो गया है। उसे लगातार और तेज चलो के सिग्नल मिल रहे हैं, और इसी का परिणाम होता है लगातार दस्त। हमारी लिस्ट में एक और बड़ा संदिग्ध है, कार्सिनॉइड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि कार्सिनॉइड नाम के ट्यूमर सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करते हैं, और ये केमिकल्स सीधे जाकर आंतों की गति को, मतलब गट मोटिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इससे आंतें जरूरत से ज्यादा तेजी से काम करने लगती हैं। लेकिन अपराधी हमेशा कोई अलग से बना हुआ ट्यूमर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार शरीर की अपनी ही ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स बेकाबू हो जाती हैं और खुद ही समस्या की जड़ बन जाती हैं। उदाहरण के लिए थायराइड ग्रंथि को ही लेते हैं। एक तरफ है थायरोटॉक्सिकोसिस, जहां ये ग्रंथि जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है और बहुत सारा थायराइड हार्मोन बनाने लगती है। दूसरी तरफ है मेड्युलरी कार्सिनोमा, जो थायराइड के सी सेल्स का कैंसर है, और इसमें कैल्सिटोनिन जैसे दूसरे हार्मोन ज्यादा बनते हैं। अब देखिए, दोनों के कारण अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में होता क्या है? हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है और नतीजा, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी। चलिए अब बात करते हैं कुछ सिस्टेमिक सस्पेक्ट्स की, यानी ऐसी कंडीशंस की जो सिर्फ एक अंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे शरीर पर असर डालती हैं। ऐसे मामलों में दस्त असल में एक बहुत बड़ी समस्या का सिर्फ एक लक्षण या संकेत होता है। और हमारी लिस्ट में आखिरी 2 नाम हैं, डायबिटीज मेलिटस और सिस्टेमिक मास्टोसाइटोसिस। देखिए, डायबिटीज में क्या होता है कि लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर रहने से वो नसें डैमेज होने लगती हैं जो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करती हैं। और सिस्टेमिक मास्टोसाइटोसिस में शरीर में मास्ट सेल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये सेल्स ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जो सीधे आंतों में जाकर जलन पैदा कर सकते हैं। तो अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। हमने ट्यूमर्स की बात की, ग्रंथियों की गड़बड़ी देखी और सिस्टेमिक बीमारियों को भी समझा। ये सब सुनने में भले ही बहुत अलग अलग लगे, लेकिन इन सब में एक कॉमन धागा है। चलिए देखते हैं वो क्या है। तो जो कॉमन लिंक है वो खुद पेट नहीं है। असली मुद्दा है वो गलत संदेश जो पेट को मिल रहे हैं। पेट तो बेचारा बस उन गलत हार्मोनल सिग्नल्स पर रिएक्ट कर रहा है। असल में ये पूरा मामला शरीर के इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम में आई गड़बड़ी का है। कुल मिलाकर हमने दस्त के 9 अलग अलग एंडोक्राइन कारणों को देखा। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि हमारा शरीर कितना ज्यादा जटिल और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक सिस्टम में आई छोटी सी गड़बड़ी भी दूसरे सिस्टम में बड़ी हलचल पैदा कर सकती है। बिल्कुल सही कहा गया है।
शरीर अलग थलग काम नहीं करता। एक सिस्टम में उठा सिग्नल दूसरे में गूंज पैदा कर सकता है। और आज हमने जो भी समझा वो इसी बात का एक बेहतरीन उदाहरण है। शरीर का कोई भी हिस्सा अकेले काम नहीं करता। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ऐसे और कौन-कौन से सामान्य लक्षण हो सकते हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि उनकी असली जड़ें हमारे शरीर में कहीं बहुत गहरी और शायद बिल्कुल हैरान करने वाली जगहों पर छिपी हों?